वास्तु में रुचि लेने का सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आता है वो आता है कि कैन आई क्रिएट वेल्थ विद वास्तु, कैन आई क्रिएट मनी, कैन आई ग्रो बिग विद वास्तु। इसी भाव से वास्तु में सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं लोग। और मैं कहूँगा कि जो वास्तु का विषय है वास्तव में ये है ही सिर्फ पैसे के लिए, मनी के लिए, वेल्थ के लिए, पावर के लिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो हमारे जो मंदिर बने हैं वो वास्तु के आदर्श उदाहरण हैं, जहां पर वास्तु को 100% लगाया गया। मंदिर है तो एक बिल्डिंग ही। आप कहें कि वो भगवान का घर है, नहीं। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जब हम एक विशेष समीकरण से एक भवन को बनाते हैं तो उसमें जो भाव पैदा होता है वो भगवत्ता का है, इसलिए भगवान वहां पर है। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, आप इसको इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे तो भारतीय मंदिर विश्व में सबसे ज्यादा रिच बिल्डिंग्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले केरल में एक खुदाई के वक्त, शायद खुदाई नहीं थी, एग्जिस्टिंग मंदिर है, उसके 7 द्वार हैं। पहला द्वार खोला तो 5 लाख करोड़ की संपत्ति निकल के आई, दूसरा खोला तो उससे ज्यादा निकल के आई। सरकार ने वो बंद ही कर दिया कि इसके आगे जाओ ही नहीं, क्योंकि भारत में हम रुपए से डरते हैं। सच बात है ये। जितने भारतीय रुपए से डरते हैं उतना कोई नहीं डरता। रुपए के उपयोग को कोई नहीं सिखाता इस देश में। रुपए का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है? बस एक लालसा है कि रुपया हो। जिनके पास है वो भी इसको यूज नहीं करते, तो हम डरते हैं। हमने वो मंदिर ही बंद कर दिया। भगवान की मूर्तियां तो बहुत जगह रखी हैं। सड़क के किनारे भी भगवान की मूर्तियां रख के वो बेच रहा है, तो वो अरबोपति हो गया क्या? अगर भगवान की मूर्ति पे ही रुपया आता तो जगह जगह रखी हुई है। हजारों मंदिर बने हुए हैं और उसमें बड़े सुंदर सुंदर भगवान जी बना के रखे हुए हैं, उन मंदिरों में धन नहीं आता। पर जो वास्तु के अनुसार परफेक्ट बने हुए मंदिर हैं, वहां धन की बारिश होती है, अकल्पनीय बारिश होती है। वास्तु एक ऐसे भवन का निर्माण करता है जो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को अट्रैक्ट करता है, क्रिएट करता है। यह है कोर वास्तुशास्त्र। एक पूरे भवन में ऐसा समीकरण लेके आना जो रूपांतरण की प्रक्रिया को पैदा करते हैं। अगर एक व्यक्ति रूपांतरित हुआ तो वो रिचेस्ट व्यक्ति हो गया। उसने जगत को कुछ ऐसा दिया कि जगत उसकी तरफ बढ़ चला, उसकी तरफ चला गया। वो जो एलिमेंट पैदा करना है, वो जो समीकरण पैदा करना है, वो है वास्तुशास्त्र का काम। और अगर वो समीकरण आपने किसी भी स्पेस में लगा दी, वहीं पर धन आने लगता है। बहुत साल पहले, करीब 24 वर्ष पहले, मैंने नागपुर में एक मिठाई की दुकान पर वही समीकरण लगाया था। सुना है वो मिठाई वाला सबसे बड़ा हो गया पूरी दुनिया में। एक पान मसाला बनाने वाली कंपनी अपनी मशीनें हटा रहे थे, क्योंकि पान पराग बहुत फेमस होता था उस जमाने में। मैं ये बात 94-95 की कर रहा हूं, शायद 93 की बात होगी, जब मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा कि पान पराग के आगे हम कुछ भी कर लें, संभव ही नहीं है एक और पान मसाला लॉन्च करना। और वो मशीनें हटाना चाहते थे, और मैंने गुरुकुल से नया नया सीखा था टूल, और मैं आजमाना चाहता था। मैंने वही समीकरण उसी फैक्ट्री में लगाया, और सुना है कि वो पान मसाला विश्व में सबसे बड़ा है। हाँ, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं। करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, और करवाने वाला भी चाहिए। करने वाला तो करने को तैयार होता है, पर करवाने वाला ही लीचड़ हो जाता है। वही कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है।
मैंने पिछले कुछ वर्षों से ऐसे लोगों को काम करना ही अपने आप से हटा दिया कि जो अक्षरश उसका पालन नहीं करना चाहते, और जो कर रहे हैं वो या तो भारत में सबसे बड़े हैं या विश्व में सबसे बड़े हैं अपने प्रोडक्ट में। तो ये कीमियागारी होती कैसी है, ये समीकरण कैसे घटित होते हैं, ये सिखाता है ये शास्त्र। पैसा क्या है? क्या एक प्रिंटेड नोट पैसा है, या एक सिक्के के ऊपर उस सरकार की लगी हुई मोहर पैसा है? अगर आप पैसे के बारे में, रुपए के बारे में, धन के बारे में जरा सा विचार करें तो वास्तव में वो नोट एक ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है जो उतने यूनिट देता है कि भाई इतने यूनिट में आप ये वस्तु खरीद सकते हो। मूलत कोई भी धन ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति ना तो ज्योतिष देता है, ना आयुर्वेद देता है, ना ही योग देता है, और ना ही कोई पूजा देती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आकाशीय तत्व से आती है। उस आकाशीय तत्व को वेदों में कहीं वरुण कहा गया है तो कहीं विष्णु। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति, जो पालनहार है, जिससे ये जगत चलता है, जिससे ये सारा जगत घटित होता है, उस शक्ति के हमने दो स्वरूप कर दिए। जो उसका मेल एस्पेक्ट है उसे हमने कहा भगवान विष्णु, और जो उसका फेमिनाइन एस्पेक्ट है उसको हमने कहा मां भूदेवी और लक्ष्मी। भगवान विष्णु की दो पत्नियां हैं। जो चल अचल वेल्थ है, जो संपदा है, वो दो फॉर्म में है, या तो एसेट्स की फॉर्म में जिसको मां भूदेवी गवर्न करती है, उसकी जो धातुएं हैं वो गवर्न करते हैं, उसमें से निकलने वाले पत्थर, हीरे, मोती वो उसे गवर्न करते हैं। और दूसरा जो वर्चुअल स्पेस में करेंसी है, जो वर्चुअल है वो लक्ष्मी है, और जो अचल है, इमूवेबल वेल्थ है, वो मां भूदेवी है। जिसको मां भूदेवी का आशीर्वाद होगा, ऐसा शास्त्र कहता है, वो राजा हो जाएगा, उसके पास ढेर सारी संपत्ति होगी। तो ये मेटाफोरिकल है, ये समझाने की दृष्टि से है, परंतु उन तत्वों को कैसे क्रिएट किया जाए, ये तंत्र और वास्तुशास्त्र के विषय है। वास्तुशास्त्र के समीकरण आप किसी भी स्पेस में जैसे ही इंजेक्ट करते हो, वो स्पेस वहां रहने वालों को, वहां काम करने वाले को, वहां के प्रोडक्ट्स में रूपांतरण की एक ऐसी क्षमता पैदा कर देता है, ला देता है कि लोग उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। अगर आप जरा सा ध्यान दें, आप जो भी कोई काम कर रहे हो, जो भी चीज आप बेच रहे हो, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, सामने वाला पैसा तब देता है जब उसे कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। वो रूपांतरित करना चाहेगा, जो चल रहा है उससे बेहतर होना चाहेगा, या उससे अलग अनुभव करना चाहेगा, उससे ऊंची क्वालिटी का। ये पैसे के समीकरण को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आपके अंदर अगर वो गुण है जो दूसरे को रूपांतरित करने में सहायक है, तो उसी की एवज में आपको पैसा मिलेगा। आप मंदिर क्यों जाते हो? क्योंकि वहां जाके आप रूपांतरित होते हो और आप चढ़ावा चढ़ाने जाते हो, आप बार बार उस भाव से पैसे चढ़ाते हो। आपने मोबाइल फोन अपग्रेडेड क्यों लिया? क्योंकि वो आपकी फंक्शनिंग को बेटर कर रहा है, आपको रूपांतरित होने में सहायक है। सारी कीमियागारी इस रूपांतरण की है। लोगों ने कहा व्रत करोगे तो रूपांतरित हो जाओगे, लोगों ने कहा ये खाओगे तो रूपांतरित हो जाओगे, ये नहीं पियोगे तो रूपांतरित हो जाओगे, इस बात का पालन करोगे तो रूपांतरित हो जाओगे, उस बात का पालन करोगे तो रूपांतरित हो जाओगे। सारी प्रक्रिया उस रूपांतरण के लिए है, परंतु वो ढकोसला हो गए, वो रिचुअल बन गए और कोई कहीं नहीं पहुंचा। आज हमें जरूरत है उन विज्ञानों को फिर से देखने की जो रूपांतरण की प्रक्रिया को बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उतार देते हैं आपके जीवन में। वो कौन सी सोच है जो आपको रूपांतरित कर सकती है? वो विचारधारा क्या है जो आपको रूपांतरित कर सकती है? वो विचारधारा जो सदियों से आपके जीवन को, आपको, आपकी सोच को, आपके शरीर को रूपांतरित कर रही है, उसे हम कहते हैं सनातन धर्म। सनातन जो सदा से है, धर्म यानी कि रोल, मुझे क्या रोल निभाना है, वो रोल को डिफाइन करना। क्या मेरा रोल जिस व्यक्ति के लिए है,
क्या उसको रूपांतरित करने में सहायक होगा? अगर मैं पिता हूं तो क्या मेरा पिता का रोल मेरे पुत्र को रूपांतरित करने में सहायक होगा? अगर मैं पति हूं तो क्या मेरी पत्नी को रूपांतरित करने में, सुख देने में सहायक होगा? अगर मैं मित्र हूं तो क्या मैं ऐसा मित्र हूं जो जीवन को सकारात्मक तरीके से रूपांतरित करने में सहायक है? तो मैं मैत्री के धर्म में खरा उतरता हूं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि हमारे यहां पर धर्म की एक किताब बनी या कोई एक मसीहा बना? हमारे यहां हजारों मसीहा और हजारों किताबें क्यों हो गई? क्योंकि हमने विश्वास किया कि यह रूपांतरण किसी भी तरीके से घटित हो सकता है। इसलिए वास्तु में अलग अलग प्रावधान बने किस प्रकार का मंदिर बनाने के लिए कौन से समीकरणों को सही करना है, ताकि हर मार्ग से व्यक्ति रूपांतरित हो सके। बहुत गहन विषय है वास्तुशास्त्र, पर हां, है उस रूपांतरण के लिए ही जिसे आप पैसा कहते हैं, जिसे आप वेल्थ कहते हैं, जिसे आप ग्रोथ कहते हैं। जरूरत है उसको सही तरीके से जीवन में अप्लाई करने की। मेरी ये बातें लगेंगी कि बहुत सारी भारी भरकम विषयों को मैंने छू दिया, परंतु मैं बहुत सरल से आपको कुछ उपाय देता हूं। सबसे पहले सही सोच पैदा करने के लिए आपका उत्तर पूर्व कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं, बिल्कुल फिट और सही होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वहां मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि आप वहां बैठ के पूजा करें, परंतु साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो। अगर कमरा है तो ऑर्गेनाइज हो, उसी से आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होने शुरू हो जाएंगे, आप इंसाइटफुल होना शुरू हो जाओगे। आपके पास आइडिया तो आ गया, परंतु सही प्रकार के लोग आपसे नहीं जुड़ रहे। पूर्व की दिशा आपको सही लोगों से जोड़ती है। कैश फ्लो साउथ ईस्ट से आता है। अगर वहां पर नीला और काला रंग है या वाटर बोरिंग है तो कैश फ्लो की समस्या हल नहीं होगी। इनको हटा के हरा या लाल कर देंगे तो कैश फ्लो की समस्या ठीक हो जाएगी। दक्षिण दिशा आपके द्वारा किए गए कामों को रेकग्निशन देती है। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी काम करते हो, जो भी सर्विसेज देते हो, अगर वो रेकग्नाइज ही नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं पड़ा कि आप कर क्या रहे हो, तो बेचोगे कैसे? दक्षिण दिशा आपके प्रोडक्ट को या आपको विजिबिलिटी देती है, जिसे हम ब्रांडिंग या मार्केटिंग कहते हैं। उसका संतुलित होना जरूरी है आपकी विजिबिलिटी के लिए। दक्षिण पश्चिम दिशा संबंधों को देती है। अगर आपके ग्राहक से आपका संबंध मजबूत नहीं हुआ, पृथ्वी तत्व की दिशा है, अगर ये दिशा में इम्बैलेंस हुए, अगर अग्नि होगी तो कस्टमर से अग्रेशन के कारण संबंध खराब होंगे, और अगर वहां पर बोरिंग हुई तो पैसे के कारण, और अगर हरा रंग हुआ तो एक दूसरे की सोच के कारण। क्रीम कलर वहां होना चाहिए। उस दिशा को बैलेंस रखिए, ग्राहक आपसे जुड़ेगा। पश्चिम दिशा प्राप्तियों की दिशा है, आकाश तत्व की है। वहां पर लाल रंग होना, अग्नि होना, शौचालय होना लाभ को माइनस कर देता है। उसको संतुलित करिए, तोड़फोड़ मत करिए। रंगों से और छोटे छोटे उपायों से उसको सेट किया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट दिशा सपोर्ट की दिशा है। आपके किए गए कर्मों की एवज में आपके जो मित्र बने हैं, संबंध बने हैं, वो सही समय पर आपके लिए काम करें। और उत्तर दिशा है नए अवसरों की, नए लोगों को साथ में जोड़ने की, नए ग्राहकों को साथ में जोड़ने की। अगर ये 8 दिशाएं आपने संतुलित कर ली छोटे छोटे उपायों से, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपके प्रोडक्ट में, आप में और आपके भवन में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि धन का लगातार धारा प्रवाह न बने। आज ही बना दीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं। मेरे यहाँ के विषय बहुत सरल हैं और छोटे हैं। बस आपकी सही सोच चाहिए, ओपन माइंडेडनेस चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए, जिससे कि आप भी सुखी हो, आपका परिवार भी और आपसे जुड़ा हर व्यक्ति भी।